नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज हम बात करेंगे कि हम अपनी शिक्षक डायरी को कैसे भरें, किस प्रकार और सही तरीके से हम अपनी इस शिक्षक डायरी को भरें। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि हमको अपनी शिक्षक डायरी कैसे भरनी है, और कुछ टिप्स हमारी शिक्षक डायरी में भी दिए गए हैं, उसी के अनुसार हम अपनी शिक्षक डायरी बना सकते हैं। तो चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें शिक्षक डायरी अपनी किस प्रकार भरनी है। और जिन लोगों ने अभी तक शिक्षक डायरी नहीं बनाई है वह भी जान लें कि हमको शिक्षक डायरी कैसे भरनी है और हमको यह शिक्षक डायरी कब से भरनी है। तो चलिए चलते हैं। तो ये स्टार्टिंग के पेज में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। ये पेज अभी खाली ही रहेंगे या उस शिक्षण काल में भरे जाने थे जब एक क्लासेज का टाइम टेबल था और क्लासेज टाइम टेबल के अनुसार चलती थी। तो अब यहाँ पर शिक्षक डायरी को हमें भरने के लिए पेज नंबर 40 पर जाना होगा। हम पेज नंबर 40 से अपनी शिक्षक डायरी भरना शुरू करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर पेज नंबर 40 आ गया है। तो इस पेज नंबर 40 से हम अपनी शिक्षक डायरी भरेंगे। चलिए, तो हम जानते हैं कि हमने शिक्षक डायरी किस प्रकार भरनी है और कहाँ से हमको अपनी शिक्षक डायरी भरनी है। मैंने अपनी शिक्षक डायरी ई पाठशाला, देख लीजिए यहाँ पर ई पाठशाला फेज 4 के मई जून यानी 31 मई से हमारा फेज 4 स्टार्ट हुआ था। तो मैंने 31 मई से अपनी शिक्षक डायरी भरी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सप्ताह से अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। अभी तक जिस शिक्षक ने अपनी शिक्षक डायरी नहीं भरी है तो मैं उनको यह सलाह देना चाहूँगा कि वह अपनी शिक्षक डायरी जुलाई महीने से ही भरें, यानी कि ई पाठशाला फेज 5 से ही अपनी शिक्षक डायरी वो भरें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार हमको शिक्षक डायरी बननी है और इसके लिए भरने के लिए हमको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो सभी को पता होगा, सभी ने अपने विद्यालय में ई पाठशाला रजिस्टर जरूर बनाया होगा। तो आपने ई पाठशाला रजिस्टर बनाया है तो उसमें डे वाइज जो दूरदर्शन के कंटेंट आते हैं वह आपको दिए गए हैं। तो अब मान लीजिए किसी तारीख को बड़की का फीता, यह टॉपिक आपको दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले टॉपिक्स में दिखाया गया था। अब आपको क्या करना है, आपके पास जिस क्लास का जो विषय है उसकी आप पाठ्य पुस्तक उठाइए, आप सभी के विद्यालय में होंगी। उसमें से बड़की का फीता पाठ देखिए। उसके बाद स्टार्टिंग में ही बुक की स्टार्टिंग में जो पाठ्य पुस्तक आप लेंगे उसके स्टार्टिंग में वहाँ पर लर्निंग आउटकम उसका दिया होगा, पाठ के आगे उसका लर्निंग आउटकम दिया होगा। वह मैंने ये जो लर्निंग आउटकम है मैंने वहीं से लिखा है। पाठ का नाम देखकर उसके सामने उसके लर्निंग आउटकम लिखे हुए होंगे। तो यहाँ पर पाठ का नाम या जिस टॉपिक पर आप जो दूरदर्शन पर कंटेंट दिखाया गया है वह यहाँ पर हमको भरना है। उसके बाद जो लर्निंग आउटकम आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है वह यहाँ पर आप भर सकते हैं। यह विषय का कॉलम है, आप यहाँ से विषय देखकर भर सकते हैं। क्लास कौन सी है आपकी? 2। आपको आप डेट और डे भरना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपकी शिक्षक डायरी में उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है तो मेरे अनुसार आप डेट और डे ना ही भरें तो अच्छा है। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पर भर लिया बड़की का फीता है, उसके जो लर्निंग आउटकम है आपने वह बुक में देखकर यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर आपने किस प्रकार बच्चे को सिखाया, क्या आपने गतिविधि की, वह सब आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। वो मैंने यहाँ इसीलिए नहीं लिखी है क्योंकि प्रत्येक शिक्षक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, प्रत्येक शिक्षक की अपनी गतिविधियाँ अलग होती हैं, इसलिए वह अपने अनुसार यहाँ पर भर सकता है। उसके बाद नीचे जो भी आपने बच्चे को गृह कार्य दिया है या आपने व्हाट्सएप के माध्यम से या मोहल्ला क्लास के माध्यम से आपने कहीं भी जो भी यहाँ पर कार्य दिया है वह आप यहाँ पर भर सकते हैं।
उसके बाद शिक्षक का स्व आकलन। मेरा तरीका अलग है बढ़ने का, आपको शिक्षक का स्व आकलन बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि शिक्षक के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ पर देखकर आप इसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपना शिक्षक का स्व आकलन यहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत आसान है। सबसे ऊपर यहाँ पर माह दिया गया है, आप कौन से माह से आप अपनी शिक्षक डायरी भर रहे हैं यहाँ पर आप देखकर अपने अनुसार भर सकते हैं। अगर जुलाई से बना रहे हैं तो यहाँ पर जुलाई लिख दीजिए और ई पाठशाला के फेज की कौन सा सप्ताह है वो, मान लीजिए दूसरा है तो द्वितीय, पहला है तो पहला, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट भरेंगे आप कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक यह आपका सप्ताह रन किया है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षकों के लिए बेस्ट वीडियो और एकदम पॉइंट टू पॉइंट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। आप यहाँ पर डेट यहाँ पर देखकर भर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपने किसी ने शिक्षक डायरी नहीं खोली है तो खोल के देख लें, शिक्षक डायरी भरना बहुत आसान है। इसी के अनुसार फिर आपके पास मान लीजिए कोई भी विषय है, उसके बाद अगले दिन वह विषय 1 दिन बाद आ सकता है, 2 दिन बाद आ सकता है, तो फिर आप यहाँ पर आगे लिख दीजिए। विषय वही रहेगा, यह वही रहेगा, लेकिन पाठ का टॉपिक बदल जाएगा। यहाँ पर है हमारी संख्याएं और हमारी संख्याएं में 999 तक की संख्याओं को पढ़ना लिखना यह सब आप पाठ्य पुस्तक में देखकर लिख सकते हैं। लर्निंग आउटकम आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं और लर्निंग आउटकम आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं। इसी के अनुसार मैंने अपनी शिक्षक डायरी तैयार की। अभी मैंने अपने गतिविधियां और जो भी गृह कार्य वगैरह अभी मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, मैं आपको नोट करूँगा तब आपके बाद इसके फोटोज आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मेरा काम चल रहा था इसलिए मुझे जो सही तरीका लगा मैंने शिक्षक डायरी बनाने का आपको एकदम सही तरीका बताया है। आप इसी के अनुसार अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताया, एकदम आसान तरीके में आपको मैंने समझाया है और कार्य चल रहा है मेरी शिक्षक डायरी पर। इसी के अनुसार आप शिक्षक डायरी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ई पाठशाला रजिस्टर नहीं बना है तो आप ई पाठशाला रजिस्टर भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ई पाठशाला रजिस्टर के बारे में। तो ई पाठशाला रजिस्टर में नेक्स्ट ई पाठशाला रजिस्टर भी आपको समझा ही देता हूं कि ई पाठशाला रजिस्टर हमको कैसे बनाना है। तो ई पाठशाला रजिस्टर का मेरे पास फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा देता हूं। और जिस शिक्षक को जो भी अगर कोई समस्या आ रही है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है कि हमें किस प्रकार अपनी शिक्षक डायरी तैयार करनी है। और अगर कोई भी समस्या आ रही है, ये मेरा ई पाठशाला रजिस्टर है। देखिए मैंने ई पाठशाला रजिस्टर बनाया है। इसमें सबसे ऊपर मैंने स्टार्टिंग के पेज में यहाँ पर आप दूरदर्शन के चैनल लिख सकते हैं, कौन से चैनल पर आपका दूरदर्शन वहाँ पर दिखाया जा रहा है, कौन से चैनल पर आपका कंटेंट दिखाया जा रहा है और कौन सी आपकी डिश टीवी प्रोवाइडर है, उसके अनुसार आप यहाँ पर आप फर्स्ट पेज पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इस पेज पर भी आप बहुत सारा ई पाठशाला कंटेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स बना सकते हैं, अच्छे से इसको रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अब ई पाठशाला रजिस्टर यह बनाया है, तो अब इसका देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर विषय कक्षा है, उसके बाद विषय है और कब से कब तक यह सप्ताह रहा है, कौन सा फेज है ई पाठशाला का, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आएगा दिनांक, उसके बाद दिन, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली सामग्री कब से कब तक, वह यहाँ पर आएगा। उसके बाद विषय और टॉपिक, उसके बाद कहानी और गतिविधि, उसके बाद बच्चे अभिभावक जिनसे बात की गई है उनके मोबाइल नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। उसी के अनुसार डेट के हिसाब से डेट और यहाँ पर विषय जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है वह सब हम बना लेंगे। बहुत आसान तरीका है। शिक्षक डायरी जो ई पाठशाला रजिस्टर बनना वह कठिन नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपका कोई फ़ायदा हुआ हो, वीडियो से अगर आपकी मदद हुई हो, अगर आपको शिक्षक डायरी बनाने में आसानी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आप सभी का
जो शिक्षक डायरी है वो अच्छे से बने, और आगे वीडियो आते रहेंगे। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।